अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह का नाम लेकर हम अपना आज सेशन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं सूरत अल हुमाज़ा की इन डेप्थ स्टडी का। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ताला हमें इस स्टडी में अपने एक और सेशन की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा ये सेशन जो है, आज इस टॉपिक को हम टाइटल दे रहे हैं डीलिंग विद इंसल्ट्स, यानी डीलिंग विद हुमज़ा एंड लुमज़ा। सूरत अल हुमज़ा की आयत नंबर 1 हमारी स्टडी में है। अल्लाह ताला ने फरमाया वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। हलाकत का मुकाम है, तबाही है हर उस शख्स के लिए जो हुमज़ा और लुमज़ा में इन्वॉल्व होता है एज अ लाइफस्टाइल। कई डिफरेंट एंगल्स से हम इन दो जुबान के गुनाहों को समझते हुए आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये एक टॉपिक इसी इन डेप्थ स्टडी के अंडर हुमज़ा और लुमज़ा में हम इस तरह देखेंगे, जिसमें हम डीलिंग विद इंसल्ट्स को देखेंगे, यानी हम क्या रवैया अडॉप्ट करें जब कोई हमें रिडिक्यूल करे, हाउ टू डील विद एन इंसल्ट। और ये एक ऐसा हम टॉपिक समझ सकते हैं जिसको शायद मेरा ख्याल है हम में से जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को फेस करना पड़ता है। और चाहे आपका ताल्लुक किसी भी एज ब्रैकेट से हो, आप अपने एडल्टहुड में हो या आप अपने जरा और थोड़े से जो हैं वो टुवर्ड्स योर ओल्ड एज आ रहे हों, आप टीन एज में हो, आप बच्चे हों, सो अपने बच्चों को भी अगर हम बचपन से इन चीजों के लिए प्रिपेयर कर दें तो हमारे बच्चे स्कूल में बुली इफेक्ट से कभी इतना ज्यादा गलत पर्सनैलिटीज की तरफ ना जाएं कि उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर नेगेटिवली आने लग जाए, इमोशनल वाइज या साइकोलॉजिकल वाइज। सो किस तरह से आप और मैं कुरान की आयात और उसके अल्फाज से देन एंड देयर जो मफहूम मौजूद होता है आयात में, किस तरह से हम स्कॉलर्स के बताए हुए मुख्तलिफ उलूम की रोशनी में उससे सबक हासिल करते हैं, और किस तरह से हम मफहूमुल मुखालिफा के थ्रू उन्हीं आयात से अपने लिए ऐसे सबक लेते हैं जो जिंदगी में हमें एक अप स्ट्रेट रहने के लिए, एक हमें बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन और इस्तिकामत पर रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसी एंगल से जब आप मफहूमुल मुखालिफा को देखते हैं तो स्कॉलर समझाते हैं कि एक बात इस सूरत अल हुमज़ा की आयत 1 में ये भी एम्बेडेड है कि मोमिनीन को भी ये चीज साइमल्टेनियसली समझा दी गई, जहां पर अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को उनकी हलाकत दिखाई गई, वहां मोमिनीन को स्ट्रेंथन करने के लिए भी इस हुमस और लुमस के लिए बहुत से सबक दे दिए गए। सो हम अपने इसी स्टडी को आयत नंबर 1 के अंडर रखते हुए मफहूमुल मुखालिफा में आज इस टॉपिक के तहत समझते हुए मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। देखें, ऑन अ लाइटर नोट अगर मैं बात को शुरू करूं, बिकॉज हम बात करते हैं कि कुरान बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है और हम अपनी इन स्टडीज के थ्रू कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। और जब हम हिस्सा बनाने की बात करते हैं तो हमने फिर इस
आपको उसी अंदाज से समझना होता है, इसके दिए हुए उसूल और कवायद को ही आसान जुबान में इस तरह से इम्प्लीकेशंस को सामने रखते हुए समझना होता है कि जिसमें ये मुझे, मेरे बहन भाइयों को, मेरी औलाद को, मेरे स्पाउस को, मेरे हर रोल को एड्रेस करता हुआ मुझे कोई ना कोई बेनिफिट देने वाला कोई ना कोई एंगल समझा दे। तो एक बात देखें, ऑन अ लाइटर नोट, आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा कि कहते हैं कि अगर कोई आपको बेवकूफ कहे या कोई आपको बेवकूफ या फूल महसूस कराए, तो असल में इसको एक इंसल्ट के तौर पर लिया जाता है। सो दिस इज अ लाइट मोड में मैं आपके सामने एक डेफिनेशन रख रही हूँ कि अगर कोई आपको बेवकूफ महसूस कराता है, बाज लोग होते हैं वो अपने जुमलों से समझते हैं कि जैसे ओहो इनको तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो हर चीज के बारे में कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है। सो जब कोई आपको अपने गुफ्तगू के अंदाज से या जुमलों के सिलेक्शन से ऐसा महसूस कराए कि जैसे आप बेवकूफ हैं, सो असल में इसको आप इंसल्ट के तौर पर लेते हैं। एंड व्हेन मी एंड यू विल रियलाइज कि शायद मैं बेवकूफ हूं, तो जो दाना लोग हैं ना वो कहते हैं कि जब इंसान अपने आप को जरा थोड़ा बेवकूफ समझे ना, दैट मीन्स यू आर अ स्मार्ट पर्सन, यू आर स्मार्ट इनफ टू नो दिस फैक्ट। तो लाइटर नोट पर मैंने बात की है। लेकिन जब हम इंसल्ट की बात करते हैं, सो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। सो इंसल्ट क्या होती है? मुराद होता है किसी इंसान का ऐसा रवैया, ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बॉडी लैंग्वेज जो आपके लिए कोई ना कोई रूड इम्पैक्ट दे जाए, जिसमें आपको सामने वाला कुछ इनसेंसिटिव महसूस हो और आपको लगे कि डिलिबरेटली किसी ने आपके साथ जो है इस रूडनेस को अडॉप्ट किया है। मतलब जानते बूझते जब कोई आपके साथ नामुनासिब अंदाज अडॉप्ट करता है, तो इसको इंसल्ट कहते हैं। इसको आप इंसल्ट के तौर पर महसूस करते हैं, जिससे आपके जज्बात मजरूह हो जाते हैं। देखिए, हम आज बात कर रहे हैं कि समझें कि मेरे सामने एक इंसान है जो मुझे इंसल्ट कर रहा है, या मेरे सामने एक इंसान इंसान है जो मेरे साथ इनसेंसिटिव है, जो मेरे साथ रूड है, जो मेरे साथ इनअप्रोप्रिएट है। तो अब हम अपने अपने ऊपर काम करना चाह रहे हैं। जब हमने कल बात की थी कि कैसे मैं अपनी जुबान को हुमस और लुमस से बचाऊं, तब भी मैं अपने ऊपर काम कर रही थी। और जो हम आज बात कर रहे हैं कि सामने वाले के हुमस और लुमस के ऊपर मैं अपने आप को किस फ्रेम ऑफ माइंड में रखूं, तो इवन इन दिस सिनेरियो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक बात तो याद रखें, मैं दुनिया में सिर्फ एक इंसान को, हाँ, माँ की कैपेसिटी में हम औलाद को समझाने की जान तोड़ मेहनत करते हैं, और वो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस वक्त दुनिया में 7.5 बिलियन इंसान हैं और इसमें से किस इंसान के ऊपर आपका मुकम्मल जोर चलता है, तो आप कहेंगे एक ही है। और मैं पूछूंगी वो एक कौन है, और हम सबका जवाब यही है। हम सब के लिए 7.5 बिलियन इंसानों में वो कौन सा एक इंसान है जिस पर हमारा सबसे ज्यादा जोर चलता है? वो कौन है? एक मैं खुद, आप खुद। इवन अपनी औलाद के बारे में भी याद रखें, हम ये नहीं कह सकते कि मेरा ना अपनी औलाद पर बहुत जोर चलता है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। औलाद पर ऐसा जोर हमारा नहीं चलता है बिल्कुल भी, बिकॉज आपका औलाद जवान हो जाए तो एक लिमिट तक आपकी बात मानती है, उसके बाद वो अपनी जिंदगी खुद गुजारने के चक्कर में होती है। सो देखें, अब हम अपनी बात कर रहे हैं। ये हमारी जो दुनिया की जिंदगी है ना, ये अल्लाह ताला ने हमें इंसानों के दरमियान में गुजारने के लिए दी है। अब इंसान जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जिन इंसानों के दरमियान में हमने रहना भी है, और क्योंकि इंसान हैं तो बहुत से कमी, फ्लॉज और शॉर्ट कमिंग्स के साथ होते हैं। ऐसे में किसी ना किसी कैपेसिटी में आपकी जिंदगी में कभी ना कभी, गौर से सुने, कोई ना कोई इंसान जरूर होगा जो आपको किसी ना किसी परसेंटेज में नाराज कर रहा होगा। कोई ना कोई होगा। एक 16 साल से लेकर 19 साल तक के नौजवान के लिए हो सकता है उसके माँ बाप में से कोई बंदा हो जो उसको कॉन्स्टेंटली नाराज करता है बिकॉज उसकी बात नहीं मानते।
हो सकता है 20 साल से लेकर 30 साल तक के दरमियान में कोई एक ऐसा बंदा हो जिसके लिए बहुत से लोग हों जिससे वो नाराज हो जाता है, बिकॉज उसके वर्क प्लेस है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ है, उसके दोस्त हैं, उसके कोलीग्स हैं, उसकी फैमिली वाले हैं। सो कोई ना कोई हम में से हर इंसान, ये विदाउट एग्जैजरेशन मैं बता रही हूँ, बच्चा भी नाराज हो जाता है अपनी अम्मा से जब वो उसकी अम्मा उसको केचप भर भर कर नहीं खाने देती। आप कहना नहीं, भला एक 3 साल का बच्चा कैसे किसी से नाराज होगा? तो मैं बताती हूँ, 3 साल का बच्चा अपनी अम्मी से नाराज हो जाता है बिकॉज वो केचप की बोतल अपने हाथ में रखना चाहता है ताकि वो फ्राइज कम खाए और केचप ज्यादा चाटे, बट अम्मा तो उसको बीमार नहीं करना चाहती, तो वो 3 साल का बच्चा अम्मा से नाराज होता है। सो विदाउट एग्जैजरेशन, इस दुनिया में हम इंसान जब तक हैं, क्योंकि हम इंसानों के दरमियान में हैं, हम कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में होते ही हैं कि कोई ना कोई हमें नाराज कर रहा होता है, कोई हमें डिस्कम्फर्ट दे रहा होता है, कोई हमें गुस्सा दिला रहा होता है, कोई हमसे अनरीजनेबल बात कर रहा होता है। तो अब जब ऐसी दुनिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि और जब तक इस दुनिया में रहना है, रहना भी डिसेंट तरीके से है, और ऐसे में तो ये मसला एक अहम हो गया। तो ज़रूरी है कि कुरान, माँ अपनी औलाद की तरबियत करे, कुरान इंसान की तरबियत करे इस रिगार्ड में भी, और माँ अपनी औलाद की तरबियत करे इस रिगार्ड में भी। इसलिए कि हम इस लिमिटेड दुनिया के अंदर, इस लिमिटेड ज़िंदगी के अंदर खुद को अल्लाह की फर्माबरदारी पर रखना चाह रहे हैं। पहले ही हमारे लिए अपने आप को अल्लाह की फर्माबरदारी पर रखना मुश्किल होता है। आप सोचे ना, कल की सारी गुफ्तगू आपको याद होगी। अपनी ही जुबान को हुमज़ और लुमज़ से रोकना मुश्किल होता है, कहाँ के सामने वाले की जुबान से भी हुमज़ और लुमज़ जो है उसको सहना और उसको जो है वो संभालने की कोशिश करना। तो जब आप इस सिनेरियो में, इस प्रैक्टिकैलिटी में खड़े होते हैं और आप दोनों एंड से अपने आप को देखते हैं, तो आप कहते हैं पिस तो मैं ही गई हर तरफ से। आप कहते हैं कि मेरी तो ज़िंदगी का सुकून आइदर वे तबाह होगा। अगर अपनी ज़ुबान को रोकूँगी, तो दूसरी तरफ की ज़ुबान जो है वो हुमज़ और लुमज़ करेगी। और जब कहीं से हुमज़ या लुमज़ होगा, जब कोई मुझे नाराज़ करेगा, तो ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, टेंशन मुझे सराउंड कर लेगी, और इसका मतलब है कि मेरे अंदर जो है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएँगे। तो इसका मतलब क्या है? ये सब होगा। मोमिन कुरान की रोशनी में इन सब को डील करना सीखता है। कुरान ये नहीं कहता कि मेरे सामने आकर बैठ जाओ, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, देखना देन योर लाइफ विल बी हैसल फ्री। नहीं, कुरान ये नहीं कहता। कुरान सिखाना चाहता है। क्यों अल्लाह कहता है कि ये इंसानियत की शिफा है? को क्यों अल्लाह ने कहा है कि इसमें इंसानियत की हिदायत है? बिकॉज़ इस किताब के सामने आके बैठ जाएँगे ना, तो ज़रा ज़िंदगी को गुज़ारने का ढंग आ जाएगा। दैट्स इट। जरा जिंदगी में क्वालिटी के रास्ते को एडॉप्ट करना आ जाएगा। दैट्स इट। टेंशन को रिजॉल्व करना आ जाएगा। दैट्स इट। तो देखें, जब हम इस सिचुएशन को स्पेसिफिकली आज देख रहे हैं सूरत अल हुमज़ा की आयत के थ्रू, कि हम इंसल्ट को कैसे डील करें जो हमें फेस करनी पड़ती है, तो इसमें दो केसेस मैंने ब्रॉड डिवाइड कर दिए हैं, और ये दो केसेस बहुत गौर से सुनिएगा। दो केसेस हो सकते हैं कि सामने वाला आपकी इंसल्ट कर रहा है, और बाकी आपके घर के अंदर खुदा ना खास्ता अगर ये हालात आते हैं, तो अब बाकी सारे डिफरेंट सिनारियोस ब्रॉडली इन्हीं दो में फॉल करेंगे। सो जब भी आप इवन पॉजिटिव साइकोलॉजी की किताबें पढ़ते हैं, तो आप उसके अंदर अभी भी यही देखते होंगे कि ब्रॉड ब्रांचेस यही दो होती हैं जो मैं इस वक्त आपके सामने रख रही हूँ। हाउ टू डील एन इंसल्ट। मैं बहुत लंबी लिस्ट आपको दे सकती थी, सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 3, लेकिन उसमें क्या होता कि आपके पास डुएबल चीज कम होती। सो अब जब मैंने इंसल्ट को फेस करना है, तो मैंने सिर्फ दो कामों को अप्लाई करके देखना है, या दो में से एक काम को अप्लाई करके देखना है। नंबर 1, जब भी कोई आपको रफली डील करे, जब कोई आपके साथ इंसल्टिंग रूड एटीट्यूड अडॉप्ट करे, या कोई भी आपको ऐसे आपसे गुफ्तगू करे कि आप अपनी इंसल्ट महसूस करें, आप हर्ट हो, तो पहला काम जो आपने करना है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, being a Musliman and being a believer and being a student of knowledge, being a student of Quran, आपने पहला काम क्या करना है? ये सबसे पहला काम होगा on any insult which you will feel.
आप सोचें कि सामने वाला इंसान जो ये मेरे साथ अभी कर गया, या ये सामने वाला इंसान जो इस वक़्त मेरे साथ इतना रूड हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है कि इसमें वाक़ई मेरा कसूर था? और मेरे कसूर की वजह से ये इस पोज़ीशन पर इस वक़्त खड़ा है? क्या पॉसिबिलिटी होती है कि जब कोई मेरे साथ रूड हो रहा है, तो उसकी रूडनेस की गलती असल में मेरे किसी अमल में थी? इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी और नो? अगर आप मेरे सामने बैठी होती तो मैं आपसे इस वक़्त कहती हाथ उठाएँ, पॉसिबिलिटी है या नहीं? अगर है पॉसिबिलिटी टू रेज़ योर हैंड। सो डेफिनिटली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर सामने खड़ा हुआ मुझसे इस वक़्त रूड हो रहा है, सो हो सकता है कि मैंने कोई ऐसा काम किया हो जो उसको रूड करने का बायस बन गया हो। हो सकता है मुझसे गलती हुई हो जिससे उसका नुकसान हो गया हो सकता है मुझसे कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात हुई हो जिससे उसको तकलीफ पहुंची हो। तो अब मेरा वो अमल उसकी रूडनेस की वजह बन गया। अगर आप गौर से मेरे ये 2 पॉइंट सुन लेंगी ना, आप यकीन जाने आप आज से अपनी ज़िंदगी में आपको कोई बड़ी-सी वर्कशॉप और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई सर्टिफिकेट कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, हाउ टू डील विद एन इंसल्ट। आपको ये 2 चीज़ों से बहुत कुछ समझ आएगा। पहली चीज़, जब कोई मेरे साथ इनसेंसिटिव, रूड बिहेवियर अडॉप्ट कर रहा है, तो मैं सोचूँगी, क्या इसने मेरे किसी अमल की वजह से, मेरी गुफ्तगू की वजह से, मेरे किसी एक्शन की वजह से ये कदम उठाया? क्या मैंने इसको इस हद तक पहुँचाया है? अगर आपको अपने इस सोच के साथ पहला अपना कोई ख़्याल आता है, हाँ, उस वक़्त मैंने ये बोला था। ओह माय गॉड! मैं अम्मी को ये कहकर आई थी। यकीनन अम्मी ने इसको बता दिया होगा, जब ये इतनी रूड हो रही है मेरे साथ। क्या पता आपकी अपनी बहन हो और उसका पारा हाई हो रहा हो, उसका मरकरी हाई हो रहा हो बिकॉज़ आप गलत बात करके आई अपनी अम्मी के साथ। क्या पता आप बहू हो और आपने अपनी जेठानी के बारे में अपनी सास को कोई ऐसी बात कह दी हो, सास ने वो बात जेठानी से पूछ ली हो और जेठानी का पारा हाई हो गया हो। इफ दिस इज द सिनेरियो, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपका जिसको आप कहते हैं ना जमीर की आवाज, कुरान हमें इसको पढ़ना सिखाता है। मैंने आपसे कहा ना, कुरान हमें प्रॉब्लम्स को रीड करना सिखा देता है। ये है वो अप्रोच कि आप अपनी प्रॉब्लम को रीड करना सीख लेते हैं। आप अपनी कहानी को खुद लिखने वाले बन सकते हैं अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को रीड करना शुरू कर दें। जिस वक़्त आपके सामने एक बंदा खड़ा रूड हो रहा है या इंसल्ट कर रहा है और आपने आज के बाद फौरन सोचा कुछ भी रिएक्ट करने से पहले कि कहीं मेरी कोई गलती तो नहीं थी, एंड द मोमेंट यू हैव रियलाइजेशन, हाँ, मुझसे ये हुआ था, जो पहला ख्याल आता है ना, 99% उलमा कहते हैं वो सच होता है। इसलिए कि उसके बाद जो आपको जस्टिफिकेशंस देता है ना शैतान, वो शैतान होता है। वो आपका नफ्स होता है जो आपको उसके बाद अक्ल से दूर लेकर जाता है। सो जैसे ही आपको ख्याल आए, हाँ, 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 ये रूड इसलिए हो रही हैं, ये रूड इसलिए हो रहे हैं कि मैंने गलत काम किया था और ये उसके रिएक्शन में हो रहे हैं। बस इस सिचुएशन में अब एक ही तरीका है। आपको जिस वक़्त पता चल गया कि सामने वाला मेरी गलती की वजह से मुझसे इस वक़्त इस इंसल्टिंग एटीट्यूड पर है, सिंपली इमीडिएटली एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड से सॉरी। ये कहना बहुत आसान है मुझे आपको बताने के लिए, और आप भी कहेंगे हाँ, लिखना भी बहुत आसान है। लेकिन जो हकीकतन अमल पर आता है ना, उसके लिए मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता। मोमिनीन क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की खातिर करने वाले होते हैं, तो वो अपने आप को हमेशा अल्लाह के सामने देख रहे होते हैं। जहाँ उनको अपनी गलती का एहसास होता है, वो गलती को एक्सेप्ट करते हैं और इमीडिएटली सॉरी बोलते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सामने आपके हस्बैंड हों और आपके हस्बैंड ने अभी चले जस्ट लेटेस्ट सिनेरियो, आप अभी इफ्तार के बाद जो हैं वो खाना लगा रही हैं या मगरिब की नमाज पढ़ के आपके हस्बैंड अंदर एंटर होते हैं और पूरे घर की, आप माशाल्लाह आपके लिविंग रूम के अंदर जो है वो 32 लाइट्स लगी हुई हैं और वो जैसे ही एंटर होते हैं और 32 की 32 लाइट्स फुल ब्लास्ट ऑन है, जबकि आपको पता है कि बिल कितना आता है, बिजली कितनी महंगी है। अब वो आपको कई दफ़ा कहते हैं, बेगम ज़रा थोड़ा-सा हाथ कंट्रोल करके लाइट्स ऑन किया करें, मेहमान थोड़ी आए हुए हैं कोई, सो कम खोलें। अब बार-बार वो आपको एक बात कह चुके हैं, बट द मोमेंट ही विल एंटर इन द रूम और वो देखेंगे कि 32 की 32 लाइट्स खुली हुई हैं एंड इमीडिएटली वो एकदम से कहते हैं, "भाई क्या मसला है? क्यों हर वक़्त लाइट्स खुली होती हैं? तुम बिल्कुल ख़्याल नहीं करती।" अब
एक लम्हे में आपको लगेगा व्हाई ही इज इंसल्टिंग मी, रोजा नहीं रखा हुआ था। बट अगर नेक्स्ट लम्हे आपने मेरी इस बात को याद कर लिया, व्हाई ही इज इंसल्टिंग मी, पॉइंट नंबर वन, क्या मेरी किसी गलती का रिएक्शन तो नहीं है? अगर आप दिल से कल्बे सलीम वाली हैं, रिमेंबर द कल्बे सलीम वाली बात जो हमने की थी, मकारे में अखलाक अडॉप्ट करने वाली हैं, कुरान की बातों को जिंदगी पर अप्लाई करने वाली हैं, आप कुरान की रोशनी में अपनी कॉन्स्टेंटली इस्लाह करने वाली, आप इमीडिएटली क्या करेंगी? आप कहेंगी इंसल्ट नहीं है, अपने अंदर आप बात करेंगे इंसल्ट नहीं है, ही इज शोइंग हिज रिएक्शन, एक्चुअली बेचारे ने मुझे बहुत दफा कहा है कि इतनी बत्तियां मत खोला करो, मैं ख्याल नहीं करती हूँ, and immediately you will accept your mistake in your heart and will with your jaware, with your tongue, you will say I'm really sorry, I will be very careful next time, really sorry. सही। और आपने साथ में टाइटल जो भी लगाना है, आप अपने हस्बैंड को जो भी प्यार मोहब्बत से बोलती हैं उस टाइटल को भी लगा दें। दैट्स द प्रैक्टिकल रियलिटी। अगर आप और मैं ऑनेस्ट होकर अपनी गलतियों को मानने लग जाएं, ईमानदारी के साथ एक्सेप्ट कर लें और अपनी गलतियों पर नजर भी रखा करें, और एक डिसेंट इंसान अपनी गलतियों पर नजर रखता है, तो जैसे ही कोई सामने वाला आपकी इंसल्ट करेगा, आप अपने आप को एक्सरे मशीन के अंडर रख के चेक करेंगी, मुझसे गलती तो नहीं हुई थी, और इस मेरी गलती की वजह से ये मुझसे रफ तो नहीं हो रहा, मेरी गलती की वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा। तो अब आप जब इस एटीट्यूड पर, इस तस्किया पर आ जाएंगी ना, सामने वाला उम्र में आपसे बड़ा होगा या सामने वाला उम्र में आपसे छोटा होगा, बिलीव मी, मोमिनीन अपनी गलती पर सॉरी बोलते हुए कभी एम्बैरेस नहीं होते, मोमिनीन अपने मातहत को सॉरी बोलते हुए कभी एम्बैरेस नहीं होते। आप अपनी मासी को भी अगर सॉरी बोलने की कैपेसिटी में हो, गलती आपकी थी, इसलिए उससे क्रिस्टल का ग्लास टूट गया, बिकॉज आपने पीछे बताया नहीं था कि देखना मुड़ना ख्याल से मैं यहाँ क्रिस्टल का ग्लास रख रही हूँ, और उस आपने आपके ना बताने की वजह से उस बेचारी को तो नहीं वही होनी थी, वो मुड़ी और ग्लास टूट गया। बजाय इसके कि आप उस पर गुस्सा करें, आप इमीडिएटली गलती महसूस करके कहें आई एम सॉरी, मेरी गलती है। ये होता है मोमिनीन का बिलीवर, मोमिनीन का ईमान और मोमिनीन का अमल। जब वो अपनी गलती पहचान लेते हैं ना, तो फिर वो सॉरी बोलने में देर नहीं लगाते, और यही वो इंसान होता है जो सामने वाले की इंसल्ट पर रिएक्शन नहीं करता कि कूल लूज कर दिया अपना, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता, इमीडिएटली सॉरी बोल देता है। वरना याद रखें, जब आपका अंदर ना अना बहुत मोटी होती है और आप कहते हैं हाँ तो गलती मेरी थी, बट फिर भी इसको कोई राइट तो नहीं था ना मेरी इंसल्ट करने का, जब ये एटीट्यूड आता है ना, फिर इंसान अपनी गलती को मानने के बावजूद 10 जस्टिफिकेशंस देता है, और फिर उन जस्टिफिकेशंस के ऊपर, क्योंकि पहली दफा में दिल मान गया होता है हाँ गलती तो मेरी थी, लेकिन अब जस्टिफिकेशन भी तो देनी है ना, अपने आप को भी तो इस सिचुएशन में से बचा कर निकालना है ना चुपके से। अब इंसान झूठ भी बोलता है, ड्रामे भी करता है, और याद रखें, मैं और आप कुरान के साय में बैठे हुए हैं, हम एक बात जानते हैं कि हम झूठ बोलकर अपने आप को दामन बचाने की कोशिश करेंगे ना, हम अपने आप को झूठ बोलकर बड़ा फरिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो झूठ के साथ कभी कोई कामयाब नहीं होता है। ना इंसान झूठ के साथ कामयाब होता है, ना इंसान झूठ के साथ कभी सच्चा बन सकता है, ना इंसान झूठ के साथ कभी जो है वो अपनी वैल्यू स्ट्रक्चर्स को बढ़ा सकता है, बल्कि वो अपनी इंसानियत से भी गिर जाता है, अब सामने वाले की नजरों से भी गिर जाता है। लॉन्ग टर्म झूठ बोलने वाला कभी कामयाब नहीं होता। तो बेहतर है स्ट्रेटेजी नंबर 1, जब कोई मेरे साथ इंसल्टिंग एटीट्यूड पर आएगा आज के बाद, मैं पॉज करूंगी, मैं सोचूंगी ये मेरी गलती पर रिएक्ट तो नहीं कर रहा, अगर मुझे अपनी गलती नजर आ गई सो मैं इमीडिएटली विदाउट डिले सॉरी बोल दूंगी। वरना जिसने झूठ बोला ना इस मौके पर, और जिसने जस्टिफाई करने की कोशिश की, याद रखें वो एक के बाद एक झूठ बोलेगा और एक के बाद एक जस्टिफिकेशन देगा। सो हम पहला एटीट्यूड सबसे पहले ये अडॉप्ट करेंगे, अगर कोई इंसल्ट कर रहा है, चाहे आपकी इंसल्ट आपको लगता है स्कूल में हो रही है, यूनिवर्सिटी में हो रही है, किसी काम की जगह पर हो रही है, कुलीग के हाथों हो रही है, स्पाउस के साथ फील हो रही है, माँ बाप की तरफ से फील हो रही है, बहन भाइयों की तरफ से फील हो रही है, ससुराल वालों की तरफ से फील हो रही है, क्या आप जेठानी देवरानी को सॉरी नहीं बोल सकती? क्या आप नंद और भाभी को सॉरी नहीं बोल सकती? क्या आप सास और ससुर को सॉरी नहीं बोल सकती? क्या आप अम्मी और अब्बू और भाई और बहन को सॉरी नहीं बोल सकती? क्या आप मासी को या ड्राइवर को सॉरी नहीं बोल सकती? क्यों नहीं?
हम उन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने अखलाक की बुलंदियों को सर करके दिखाया है। हमने तो सिर्फ उनके पीछे पीछे छोटे 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 अखलाक के कदम लेते हुए चलना है। आप छोटी बहन हैं, आपसे गलती होती है, बोल दें बड़े भाई को सॉरी। आप बड़ा भाई हैं, बोल दें छोटे भाई को सॉरी, आपकी नाक नहीं कट जाएगी। इतना गलत परसेप्शन है हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और यही सब कॉन्टिनेंट वाले उठकर जब पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में गए, तो चाहे वो यूके में चले गए या यूएसए में चले गए या जर्मनी में चले गए या ऑस्ट्रेलिया में चले गए या न्यूजीलैंड में चले गए, है तो पीछे से वही माइंडसेट ना, वही प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट। बड़ा भाई सॉरी कैसे बोल सकता है? ये कहां से आया? किसने सिखाया? ये कौन सा इस्लाम है कि आप हमेशा छोटे भाई से कहें कि बड़े को सॉरी बोलो? क्यों? अगर बड़े की गलती है, चाहे वो बहन है या वो भाई है, वो सॉरी बोलेगा। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को पहले दिन से अखलाक के वो रूल्स सिखाएं जो स्टैंडर्ड हैं, जो बैलेंस्ड हैं, जो हमारे दिए हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के स्टैंडर्ड से मैचिंग है। ये हिंदुआना कल्चर है कि आप बड़ा भाई हैं और बड़ा भाई सॉरी नहीं बोलता ना, उसकी नाक कट जाएगी। क्यों? छोटे भाई के बेचारे की कट कट के खत्म हो जाए, वही बोलता रहे सॉरी हर बात में? नहीं, जिसकी गलती है वो सॉरी बोलेगा। अपने घर में ये उसूल बना लें अपनी औलाद के लिए, जिसकी गलती है वो सॉरी बोलेगा। आपकी सिखाई हुई तरबियत कहीं नहीं जाती है। आपकी सिखाई हुई तरबियत, आपका किया हुआ अमल, आपकी अडॉप्ट की हुई राइट मेथडोलॉजी आपकी औलाद के जहन में उनकी आखिरी सांस तक रहती है। और हमारा ईमान होना चाहिए कि जब हमने अपनी औलाद के ऊपर अमलन वो काम सब तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, तो हमारी जिंदगी में ना सही, हमारे बाद वो हमारा सदका जारिया जरूर बनते हैं। तो जिसकी गलती है, माँ होते हुए उसको सॉरी बोलना सिखाइए। आप मोमिन हैं, जब आपके साथ कोई इंसल्टिंग एटीट्यूड अडॉप्ट करे, सबसे पहले अपने आप को सिनेरियो नंबर 1 में ले जाएं। मेरी गलती की वजह से ये बोल रहे हैं ऐसे इंसल्टिंग एटीट्यूड में, आई मस्ट रियलाइज माई मिस्टेक एंड इमीडिएटली कहिए आई एम सॉरी। आप ना उसकी इंसल्ट से डिस्टर्ब होंगी, ना आपका नर्वस ब्रेकडाउन होगा, ना आप 6 दिन तक कमरे में लाइट्स बंद करके पड़ी रहेंगी कि इसने जुर्रत कैसे की कि मुझे जो है इसने इंसल्ट कर दी। सो दिस इज पोजीशन नंबर 1 फॉर द बिलीवर इन मफहूमुल मुखालिफा अंडर द टॉपिक ऑफ हुमजा एंड लुमजा। नाउ मूव ऑन द सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो जो एक केस और हो सकता है इन डीलिंग द इंसल्ट। आपने पहला सिनेरियो अप्लाई करके देख लिया, आपकी वाकई कोई गलती नहीं है। और अक्सर ऐसा होता भी है कि सामने वाला अगर आपके साथ इंसल्टिंग हो रहा है, आपके साथ हुमजा लुमजा की कैफियत को एडॉप्ट कर रहा है, यानी आप पर ज्यादती कर रहा है, और आपने महसूस करके, आपने विजुअलाइज करके देख लिया आपका कसूर नहीं है, फिर भी सामने वाला रूड हो रहा है, फिर भी सामने वाला इंसल्ट कर रहा है, अब आप और मैं ऐसे इंसान को कैसे डील करेंगे? देखें, भूल जाएं इस वक्त बाहर कौन है। मैं अपने आप को याद रख रही हूं, आप अपने आप को याद रखें। मैं कौन हूं? मैं कुरान के साए में बैठी हुई एक औरत हूं जो अल्लाह की बंदी बनना चाहती हूं। आप कौन हैं? आप अल्लाह से मोहब्बत करने वाली अल्लाह की एक बंदी हैं, और आप अल्लाह के कलाम से जुड़ी हुई हैं, और बस आपकी कोशिश है कि अल्लाह इस कलाम को मेरे दिल और अमल में ऐसा उतार दे जैसा आप चाहते हैं। ऐसा ही है ना? अब देखें, हमने अब क्या एटीट्यूड अडॉप्ट करना है। आपकी इंसल्ट सामने वाला कर रहा है, आपकी गलती नहीं है। आप कुरान की रोशनी में सोचें, मुमकिन है ये इंसान इस वक्त हसद का शिकार हो गया है। और अक्सर ऐसा होता है कि एक इंसान आपके साथ कॉन्स्टेंटली होमजा लोमजा अपने हसद की वजह से कर रहा होता है। आपकी खुशी, आपकी तरक्की, आपकी नेमत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होती, या वो दुनियावी लिहाज से आपका मुकाबला करने के अहल नहीं होता। अब क्या होता है कि उस इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है। हर फ्रस्ट्रेशन ही तो हसद का बायस बनती है। वही फ्रस्ट्रेशन होती है मुकाबला ना कर सकने की, जो उसके अंदर इंसल्ट लेकर आती है। हम्म
ایسے ہی انسان ہوتا ہے جو آپ سے حسد کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی زبان آپ کو کبھی میٹھے طنز مارتی ہے، کبھی سخت طنز پھینکتی ہے، یا آپ کو ان کے اعمال سے کلیئرلی انسلٹ کی بو آتی ہے. ہم؟ یعنی یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے آپ کے ساتھ انسلٹنگ ہوتے ہیں؟ آپ محسوس کریں گے یہ بلا وجہ آپ کے اوپر جو ہے نا غصہ کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے رتبے میں چھوٹے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، تو اپنے اندر کے حسد اور جلن کی وجہ سے یہ باہر انسلٹنگ ہو جاتے ہیں، تنزیہ ہو جاتے ہیں، روڈ ہو جاتے ہیں، انسینسٹیو ہو جاتے ہیں. بظاہر شو کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، لیکن آپ کو بتا رہی ہوں جب کوئی آپ کے ساتھ ایسے روڈ ہو رہا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو آپ نے کیا سوچنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے پور ہی اور پور شی اپنے دل میں خوف زدہ ہے. یہ نہیں سوچنا، میں آپ کو جملہ سکھا رہی ہوں، آپ یہ نہیں کہیں گی بیچارہ جیلس. دیکھیں، ہم جو اپنے ذہن کو بتاتے ہیں نا، اسی پیٹرن پر ہمارا ذہن چلنا شروع کر دیتا ہے. یو ہیو اے ویری اسٹرانگ آرگن ان دا فارم آف اے برین جو آپ کو آپ کے الفاظ اور آپ کے تھاٹ پیٹرن کے مطابق چلانا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیے گا. سو جملہ کیسا بولنا ہے؟ میں نے آپ کو روٹ کاز تو بتا دیا کہ حسد ہوگا، بٹ آپ یہ نہیں کہیں گی سامنے والا انسلٹنگ ہو رہا ہے. آپ کہیں اندر ہی اندر سو بیچارہ جیلس. نہیں، یہ نہیں کہنا. دل میں سوچیں پور ہی پور شی اصل میں دل میں خوف زدہ ہے، انسیکیور ہے. وہ الگورتھم میں کہتے ہیں نا، انکمپیٹنسی لیڈس ٹو فیئر، فیئر لیڈس ٹو اینگر اینڈ اینگر لیڈس ٹو انسلٹ. تو دل میں بتائیں بیچارہ خوف زدہ ہے، بیچارہ ڈسٹربڈ ہے. اپنے آپ کو بتائیں بیچارہ بیمار ہے. یہ بتانا ہے آپ نے اپنے آپ کو، یہ نہیں کہنا جیلس کہیں کا. دا مومنٹ یو ول اسٹارٹ تھنکنگ جیلس کہیں کا، آپ کا ذہن شیطان کے وسوسے میں جا سکتا ہے. سو سب سے پہلے آپ کیا سوچیں گی؟ کیس نمبر 2، جب آپ کی غلطی نہیں ہے اور سامنے والا روڈ ہو رہا ہے، آپ کو روٹ کاز پتا ہے اس کی انسیکیورٹی کی، کہ وہ اصل میں آپ سے حسد کرتا ہے اور وہ آپ کے سامنے اس وقت کانفیڈنٹ نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے ایسے کھل کے آپ کے سامنے طنز کر رہا ہے یا میٹھے طنز کر رہا ہے. آپ نے بہت کنٹرول رہتے ہوئے اپنے آپ کو اندر کیا کرنا ہے؟ بیمار ہے بیچارہ، مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے، انسیکیور ہے، ہی سیک ایکچولی. بتائیں اپنے آپ کو، بولیں اپنے آپ سے ہی سیک ایکچولی. دیکھیں، یہ اس وقت جو سامنے والا آپ کی انسلٹ کر رہا ہے نا، اس کیپیسٹی میں یہ اپنی اس طنز سے، اپنی انسلٹ سے شیطان کا ویپن بنا ہوا ہے. اور یہ آپ کو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے جانتا ہے آپ نیکیاں کما رہے ہیں، اور شیطان کو نیکیاں کمانے والے لوگ کبھی نہیں اچھے لگتے. اب شیطان اس انسان کے تھرو آپ کو پرووک کر کے غصہ دلانا چاہ رہا ہے. تو جب کوئی آپ کی انسلٹ کر رہا ہو، جب آپ کی غلطی نہیں ہو، اندر اپنے آپ کو بتائیں بیمار ہے. اونچا نہیں بولیے گا، پتہ چلا آپ نے اونچا ایسے بول دیا بیمار ہے، تو وہ اس کو اور غصہ آ گیا، کیا کہا؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں. دل میں بتائیں اپنے آپ کو بیمار ہے بیچارہ، خوف زدہ ہے. I must help him. I must help her. دیکھیں، جس لمحے آپ کو غصہ آ گیا، آپ انسیٹلڈ ہو جائیں گے. یہ جو قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے لیے تھراپیوٹک سیشنز ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بالکل اس طرح کی ایکسرسائزنگ کلاسز ہوتی ہیں جس میں ہمارا دل کا ایمانی مسل اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے. سیکھ رہے ہوتے ہیں نا ہم. اگر تو ہمارا دل مضبوط ہو رہا ہے، تھاٹ پیٹرن پر کنٹرول آ رہا ہے، تو سمجھ لیں یہ کلاس آپ کو فائدہ دے رہی ہے. اگر اس کلاس کے باہر کے ٹائم میں میری زبان، میرا تھاٹ پیٹرن اور میرا دل مضبوط نہیں ہے، میں ابھی بھی شیطان کا تر نوالا ہوں، تو کیا ہوگا؟ These classes are not becoming beneficial exercises for me. یا میں اس کو اپنی اسپرچل گائیڈنس اور گروتھ کے لیے استعمال ہی نہیں کر رہی. تو ہم نے اندر کے وسوسوں کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے. سامنے والا انسلٹنگ ہو رہا ہے، شیطان جلدی سے کچھ بلوانا چاہے گا. نو 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 نو،
डू नॉट बी रिएक्शनरी, चाहे वो सामने वाला शौहर ही क्यों ना हो और आपको बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज आ रहे हो जवाब देने के लिए. होल्ड योर सेल्फ बैक, टेल योर सेल्फ. अब शौहर के लिए सोच रहे हैं जो रुतबे में भी बड़े हैं, जिनको अल्लाह ने एक दर्जा भी दिया है, और आपको लग रहा है इस वक्त आपकी गलती नहीं थी, सो देयर इज नो पॉइंट कि मैं सॉरी बोलूं. सो आपको ख्याल क्या आ रहा है, क्या समझा था हमने कुरान की क्लास में? बेचारे इनसिक्योर हो रहे हैं इस वक्त, बेचारे जो हैं वो बीमार हैं, तो मुझे इस वक्त इनको इसी तरह से डील करना है. मैंने अनसेटल्ड नहीं होना, मैंने इनकी इस वक्त इस अंदर की इनसिक्योरिटी को तस्कीन नहीं पहुंचानी. तो डील कैसे करना है? आपने इनकी जो भी इंसल्ट इस वक्त महसूस की है, आपने अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना है. कंट्रोल योर टंग. कल बात की थी, दोनों हाथों को दबाकर पकड़ लें. गुस्सा नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है. और रिस्पॉन्ड करने में आपने अपने आप को वही बताना है जो मैंने कह दिया है. जिप योर माउथ एंड स्टार्ट थिंकिंग. इनसिक्योर हो रहे हैं, सोचें आपके सामने आपके शौहर है, सोचें आपके सामने आपकी बीवी है जो इनसिक्योर हो रही है. हाँ, बताएं खुद को, इनसिक्योर हो रही है, बेचारे इस वक्त बीमार हैं. ये क्या है, अब उनको अब वो बोले जा रहे हैं या वो बोली जा रही है. हाँ, या सामने भाई है जो गुस्से में बोले जा रहा है, या सामने बहन है जो बर्स्ट हो रही है गुस्से में, इंसल्ट पर इंसल्ट कर रही है, और आप चुप हैं. चुप हैं, लेकिन आप इस वक्त एक्टिव लिसनिंग कर रही हैं. क्या मतलब है? मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन बता दिए हैं. सामने वाला आपकी इंसल्ट कर रहा है, सो हाउ यू विल डील इट? आपका कसूर नहीं था. नंबर वन, आप बिल्कुल अपनी जुबान को जिप कर लें. आप इस वक्त इंटरनली अपने आप को बताएं, बीमार है बेचारा, बीमार है बेचारा. आप एक्टिव लिसनिंग करें, मतलब जो वो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, अपने हाथों को कंट्रोल करने, और लेट हिम स्पीक, लेट हिम टॉक, लेट हिम डू वट एवर तंज और इंसल्ट ही और शी इज डूइंग. कब तक? एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? उसको एग्जॉस्ट हो जाने दें. बीमार है ना बेचारा, एग्जॉस्ट होने दें. कितना बोल लेगा अकेला? मिसाल के तौर पर, अल्लाह ना करे, मतलब मैं नहीं चाह रही कि आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें. अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आप किसी वक्त इस सिनारियो में आ जाते हैं, यानी खुदा ना खास्ता किसी की गलती के बावजूद, नहीं गलती ना होने के बावजूद आप उस इंसान की इंसल्ट कर रहे हैं. हम्म, सामने वाला वो कर रहा है जो मैं और आप इस वक्त सीख रहे हैं. वो चुप है, वो अंदर ही अंदर सोच रहा है बेचारी बीमार है, मेंटली स्टेबल नहीं है, मुझे एक्टिव लिसनिंग करनी है. हम्म, ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है. और कुरान के साथ जुड़ जाने वाले लोग जिंदगी में वो काम करते हैं जो सबको मुश्किल लग रहे होते हैं, मगर वो कर रहे होते हैं. क्यों? बहुत मजबूत होते हैं इसलिए नहीं, रब की दी हुई तौफीक होती है इसलिए. हम में क्या ताकत है कि हम अपनी जुबान को थाम सकें? हम में क्या ताकत है कि हम अपने हाथों को बांध के पकड़ सकें? हम में क्या ताकत है कि हम एक्टिव लिसनिंग कर सकें? हम में क्या ताकत है कि हम सामने वाले की इंसल्ट के बावजूद सब्र के साथ उसको बीमार और मेंटली डिस्टेबल समझ सकें? हमें कोई ताकत नहीं है, हमारे रब की दी हुई तौफीक है. सो क्या करना है आपने? बोलने देना है. अगर आप भी इस पोजीशन पर हो कि आप उसको बोलने, आपको कोई बोलने देना, तो आप कितनी देर अकेले चीख लेंगी, कितनी देर अकेले इंसल्ट कर लेंगी? मैक्सिमम, अगर मैं ह्यूमन स्पीच थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करके आपको बताऊं, तो वो कहते हैं कि एक इंसान जो इतना एग्रेसिवली किसी की इंसल्ट कर रहा होता है ना, अगर वो वन साइडेड बोले ना, तो 10 से 15 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकता. सो स्टेप नंबर वन, केस नंबर टू में क्या है, ये कंप्लीट हो गया. स्टेप नंबर वन, केस नंबर टू. केस नंबर टू, जब आपकी गलती नहीं थी, सामने वाला इंसल्ट कर रहा है. सो स्टेप नंबर वन, आपने कुछ काम करने हैं. चुप, हाथों को कंट्रोल, एक्टिव लिसनिंग, अपने आप को बताते रहें ही सिक, ही सिक, शी इज सिक, शी इज सिक, बेचारी बीमार है. और बोलने दें यहां तक कि वो एग्जॉस्ट हो जाए. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. सेकेंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप भी करना है आपने, जी हाँ. अब दूसरा स्टेप है रिस्पॉन्ड करने का, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने घर के अंदर ये जो जंगो जदल का मामला देखते हैं ना,
सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है, भाभी नंद से लड़ रही है, नंद भाभी से लड़ रही है, शौहर बीवी से लड़ रहा है, बीवी शौहर से लड़ रही है, दो बच्चे भाई आपस में लड़ रहे हैं, दो बहनें आपस में लड़ रही हैं, भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं। ये जो एक माहौल है ना, सेम इज द केस इन द सोसाइटी। मुसलमान लड़ते क्यों रहते हैं आपस में? यही चीज तो हम करते हैं। हमें एक्टिव लिसनिंग नहीं आती है। समझे, इस वक्त दो पार्टीज मुसलमानों की आपके जहन में आ रही हैं, दोनों अपने आप को ठीक समझती हैं और दोनों चीख रही हैं। सो दोनों के अंदर अकल नहीं है। आप तीसरी बाहर बैठकर एक्टिव लिसनर बन जाए। समझे, दोनों बीमार हैं। मत रिएक्ट करें ना, किसने कहा है सोशल मीडिया पे उन दोनों के बारे में लिखती रहें? बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे आप उनको जानती ही नहीं है, और बिल्कुल ऐसे हो जाए कि जैसे आपका उनसे कंसर्न नहीं है। वी नीड दिस नाउअडेज, वी नीड दिस नाउअडेज। अपने घरों को पुरसुकून करने के लिए स्टेप नंबर 1 को आज से अडॉप्ट करना शुरू कर दें। मैं आपको हकीकतन बता रही हूं, वो शौहर और बीवी जिनमें कांस्टेंट लड़ाइयां होती रहती हैं, आप बीवी हैं ना, आप मेरी बात सुन रही हैं, डोंट एक्सपेक्ट ये एटीट्यूड स्टेप नंबर 1 फ्रॉम योर हस्बैंड। सुन तो आप रही हैं, उनको कैसे पता चलेगा? आप सोचें, अच्छा आज का लेक्चर शुरू से लेकर 41 मिनट्स तक अपने हस्बैंड को सुनाती हूँ। नहीं, पहले हमने सीखना है, पहले हमने प्रैक्टिकली अपने आप को इस पर ट्रेन करना है, पहले हमने अपने आप को मजबूती देनी है, पहले हमने मकारिम में अखलाक पर आना है। आप नहीं चाहती आप जन्नत में पहले पहुंच जाए? आप नहीं चाहती कि आप अल्लाह की करीब तरीन, महबूब तरीन उन लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाएं जिनको अल्लाह अपना दीदार कराएगा? हम नेकियों में दौड़ने वाले बनेंगे। सबक़ल मुफर्रिदून, पहला सबक याद है ना? पहले रमजान का हमने सबक़ल मुफर्रिदून की कैटेगरी में आना है, सबकत ले जाने वाले, सबकत ले जाने वाले। अब आए स्टेप नंबर 2 पर, रिस्पॉन्ड कैसे करना है। सामने वाला जिस टॉपिक पर आपकी इंसर्ट कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा हमीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 पर, जिसमें हमने ये अपना जो स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट करनी है कि हम इंशाल्लाह जिस टॉपिक पर सामने वाला हमारी इंसल्ट कर रहा था, जब वो बोल बोल कर एग्जॉस्ट हो जाएगा, अब जो आपने एक्टिव लिसनिंग कर ली, हम्म, आप अब स्टेप नंबर 2 को फॉलो करते हुए आप उस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। इस बात को ना कहीं लिख लें। जिस
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. ولا هما له ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وجهته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان کی بات کریں اور کہیں نہ کہیں سے شیطان پوک کر دے. میں اپنی بات کو اسٹیپ نمبر 2 کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی حفاظت میں ہم اپنی کلاس کو اپنے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق جو ہے وہ کمپلیٹ کر پائیں گے. آپ لوگ ایک مرتبہ اپنے براؤزرز کو ریفریش کر لیجئے. انٹرنیٹ کنیکشن میرے اینڈ سے ڈسٹرب ہوا تھا، ہوپ فلی اب ٹھیک رہے گا. اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو بہترین سنبھالنے والے بن جائیں. سو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل این انسلٹ. جب سامنے والا آپ کی انسلٹ کر رہا ہو اور کیس نمبر 2 ہو جس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، سو آپ نے کیس نمبر 2 کا اسٹیپ نمبر 1 کمپلیٹ کر لیا. جو آپ کو میں نے کچھ چیزیں کہی ہیں آپ نے وہ اڈاپٹ کر لی، اور اس کے بعد آپ نے اب اس سیکنڈ جو کیس ہے اس کے اسٹیپ نمبر 2 پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس انسان کو جب ایگزاسٹ حد تک بولنے کی اجازت دے دی اور آپ بالکل چپ رہیں، ایکٹیو لسنر بنی رہیں. اب جب آپ رسپونڈ کریں گی تو آپ بالکل اس ٹاپک کو ٹچ نہیں کریں گی. آپ اپنے معصوم ہونے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیں گی. آپ ان کو بالکل نہیں بتائیں گی دیکھیں غلطی آپ کی تھی، دیکھا آپ نے مجھے اس طرح سے نہیں بتایا تھا، دیکھیں آپ نے اس وقت ایسے کہا تھا. کوئی دلائل اس وقت اس ٹاپک کے اوپر آپ نہیں دیں گی. بیکاز دیکھیں ایسا انسان اس موقع پر چاہے وہ بالکل بول بول کر تھک گیا ہے، چاہے اس انسان نے آپ کی بہت ساری انسلٹ کی ہے، ایون دین وہ ایسے موقع پر ایگزاسٹ ہونے کے بعد بھی، میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، وہ آپ کی جینوئن جسٹیفیکیشنز میں سے بھی شر نکال لے گا. اور آپ اگر ابھی تھوڑا سا میری بات کو ویژولائز کریں نا تو آپ کو یہی چیز محسوس ہوگی کہ آپ بالکل ٹھیک بات بھی بتا رہی ہوتی ہے نا تو سامنے والا انسان اس میں سے بھی جو ہے وہ آپ کی خرابی نکال رہا ہوتا ہے، شر نکال رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کا جو برین ہے
اس کے برین کا جو کارٹیکس پارٹ ہے نا وہ آف ہے اس وقت، وہ آپ کی بات کو رجسٹر نہیں کر سکتا، اس کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی، اس کا برین کا ریزننگ پورشن آف ہے، وہ صرف اس وقت جذبات پر بات کر رہا ہے، انہی جذبات پر اس کے اندر انسیکیورٹی آئی تھی، انہی جذبات پر اس نے آپ کی انسلٹ کی، انہی جذبات میں وہ انسلٹ کرتے کرتے آپ کے لیے انسینسٹیو ہو گیا، انہی جذبات میں وہ بول بول کر ایگزاسٹ ہو گیا۔ اب آپ جسٹیفیکیشن دیں گی نا تو اس کا کارٹیکس آف ہے، اس کا ریزننگ پارٹ برین کا آف ہے، وہ صرف جذبات پر بیس کرے گا اور اس کو آپ کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پلیز اسٹیپ نمبر 2 کا آپ نے کیا معاملہ اڈاپٹ کرنا ہے، کوئی دلیل مت دیں، بالکل ٹاپک کو بدل دیں۔ مجھے اندازہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے بیکاز آپ چاہ رہی ہوتی ہیں بھائی میں تو کلیئرٹی چاہ رہی ہوں، بھائی میں تو معاملے کو سدھارنا چاہ رہی ہوں، بھائی میں معاملے کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں، جب آپ کسی انسان کو ایسے موقع پر جبکہ آپ نے کوئی انسلٹ کے جواب میں انسلٹ نہیں کی، وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، تھک گیا، پھر آپ نے اس سے بات کرنی شروع کی، پھر آپ نے بتانا شروع کیا کہ اصل میں غلطی کس کی تھی، بات بیک ٹو اسکوائر ون چلی جائے گی، پھر وہ انسان آپ کی انسلٹ پر اتر آئے گا۔ صحیح ہے؟ سو ٹاپک بالکل بدل دیں۔ اور یہ کون ہمت کرے گا، چپ رہنے والا سٹیپ بھی کون اڈاپٹ کرے گا، یہ اعلیٰ ظرفی رکھنے والا انسان جو اللہ کے کلام سے کانسٹنٹلی جڑا رہتا ہے، جو اللہ کے کلام سے عمل کے لیے جڑتا ہے، جو اللہ کے کلام کو گیدر کرنے کے لیے نہیں جڑتا کہ میں گیدر کر لوں تاکہ میں زمانے بھر کو بتاتی رہوں، نہیں، جو اللہ کے کلام سے اپنی اصلاح کے لیے جڑتا ہے، جو اللہ کے کلام سے مفردون کی کیٹیگری میں آنے کے لیے جڑتا ہے، صرف وہ اعلیٰ ظرف انسان ہوگا جو یہ دونوں سٹیپ کر سکتا ہے، چپ بھی رہ سکتا ہے سامنے والے کی انسلٹ کے باوجود، مظلوم ہونے کے باوجود چپ بھی رہ سکتا ہے، اور یہ اس انسان کو ٹاپک بدل کر ڈیل بھی کر سکتا ہے۔ یہ صرف وہ انسان کرے گا جو انسان جو ہے اپنے اندر اعلیٰ ظرفی قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو لا چکا ہوگا۔ اور اگر اللہ کے رسول والے اخلاق ہم اڈاپٹ کر لیں نا تو اللہ کے رسول تو اس کو بھی دعا دیا کرتے تھے جو آپ کے راستے میں پتھر اور کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم ان کے راستے کے پیچھے پیچھے ان کے فٹ سٹیپ پر پاؤں رکھنے والے ہیں، تو ہمیں تو موقع مل رہا ہے زندگی میں۔ فرض کریں آپ کی بہن آپ کے ساتھ بہت انسلٹنگ ہوئی، بہت انسلٹنگ ہوئی، آپ کی بہن تھی، فرض کریں آپ کی بھابھی تھی، فرض کریں آپ کی نند تھی، بہت انسلٹنگ ہوئی، آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، بیچاری انسیکیور ہو گئی تھی، اس نے آپ کی بہت انسلٹ کر دی، آپ نے اللہ کی رحمت سے چپ رکھا، اپنے آپ کو چپ رکھا چپ رکھا چپ رکھا، پھر آپ نے اس ٹاپک پر اس کے ایگزاسٹ ہونے کے بعد بھی بات نہیں کی۔ ہم اب اللہ نے آپ کو یہ جو اعلیٰ ظرفی دی ہے نا، ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں جب اس کی پریکٹس ہو جائے، مسکرا کر کہیں بہن کا موڈ اچھا کرنے کے لیے، کیوٹ تو بڑی لگ رہی ہو، ہیروئن لگ رہی ہو پوری، چائے پلاؤں؟ یہ مشکل بہت ہوتا ہے، مجھے اندازہ ہے، میں بھی اس وقت بول رہی ہوں، اگر اللہ نہ کرے میں بھی اس سچویشن میں آؤں تو شاید میرے لیے بھی یہ عمل اڈاپٹ کرنے، یہ سٹیپس اڈاپٹ کرنے امپاسبل ہو جائیں، لیکن ہم اڈاپٹ کریں گے کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان کے جیسے اخلاق کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں ہمت کر کے اپنی اس بہن کو جس نے ابھی ابھی آپ کی تھوڑی دیر پہلے بہت انسلٹ کی ہے اور بہت تھک گئی خود انسلٹ کرتے کرتے، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کیوٹ لگ رہی ہو۔ ظاہر ہے اگر آپ کا قریبی رشتہ ہوگا تبھی تو بولیں گے نا، بھابھی کو بول سکتے ہیں، نند کو بول سکتے ہیں، جٹھانی کو بول سکتے ہیں، دیورانی کو بول سکتے ہیں، بہن کو بول سکتے ہیں، بھائی کو بول سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اور تو کسی کو ایسے نہیں بول سکتے، مگر یہ اعلیٰ ظرفی کے 3 سٹیپ بتا دیے۔ سٹیپ نمبر 1 کیس نمبر 2 میں چپ، ایکٹیو تھنکنگ، لیٹ ہم اسپیک اور لیٹ ہر اسپیک، اتنا کہ وہ ایگزاسٹ ہو جائے، ہاتھوں کو کنٹرول، اور دل میں بتائیں بیمار ہے بیچاری۔ سٹیپ نمبر 2 جب وہ ایگزاسٹ ہو جائے تو بالکل اس ٹاپک پر بات نہیں کریں۔ سٹیپ نمبر 3 جب وہ چپ ہو گئی اور ٹاپک بدل گیا تو اب اعلیٰ ظرفی کے ساتھ آپ کا احسان، آپ کا تقویٰ بولے گا پیاری لگ رہی ہو۔ فرض کریں سامنے آپ کے شوہر ہیں،
थक गए बोल बोल कर, बेगम को सुना सुना कर कि बेगम तुम तो बिल्कुल एहसास ही नहीं करती हो, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और बेगम इतनी समझदार कि बस चुप करके सुनती जा रही है, एक्टिव लिसनिंग। उसके बाद जब वो बोल बोल कर थक गए और मोबाइल पकड़ के बैठ गए, बेगम ने भी माहौल चेंज करने के लिए, टॉपिक चेंज करने के लिए कहा, चाय पियेंगे? उन्होंने अभी भी जरा नाक मुंह चढ़ाकर, आंखें घुमाकर चश्मे के ऊपर से देखा, अभी भी लगता है मुंह ठीक नहीं हुआ। तो बेगम ने आला जरफी का कमाल मुजाहिरा किया, क्यूट लग रहे हैं, जेम्स बॉन्ड लग रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सॉरी, इट्स जस्ट टू मेक हिम लाफ एंड नथिंग एल्स। जस्ट टू मेक हिम लाफ। अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, जो भी उनको पसंद है वो कह दें, क्यूट लग रहे हैं। लेकिन ये है आपकी आला ज़र्फ़ी टू डील विद द इंसल्ट, ये आपका एहसान है, ये आपका तक़वा है। ये चीज़ हमारे घरों में आ जाए ना, तो अक्सर हम बहनें कहती हैं कि इतने खुला, सेपरेशन, डाइवोर्स के रेट बढ़ते क्यों जा रहे हैं? बिकॉज़ हम अमल से दूर होते जा रहे हैं, हम वैल्यू स्ट्रक्चर्स छोड़ते जा रहे हैं, हम रिश्तों की स्वीटनेस छोड़ते जा रहे हैं, हम रिश्तों को अपनाना छोड़ते जा रहे हैं, हम रिश्तों को मनाना छोड़ते जा रहे हैं। हम इंसल्ट तो महसूस बहुत ज़ोर से करते हैं। हम कहते हैं क्या करें आयशा, इंसल्ट बहुत ज़ोर से फ़ील होती है। आई नो, इंसल्ट बहुत ज़ोर से फ़ील होती है। मोहब्बत को भी तो इसी इंटेंसिटी से फ़ील किया करें। बीमार है बेचारा, जब भी अपना कूल लूज़ कर जाता है, दुआ करें उसके हक में। आपका एक इंसान का अपने घर में आला अखलाक एडॉप्ट करना, लिख लें कहीं पर, अल्टीमेटली उस पूरे घर को आला अखलाकी पर लाने की वजह बन जाता है। आज नहीं तो कल। हाँ, ये आला ज़र्फ़ी कुरान के साथ जुड़े रहने से आती है। وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك الله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. अच्छा, अगर आप बहनों को आवाज़ मेरी जो है वो आ रही है, तो ऐसा करते हैं कि कुछ इंटरनेट इश्यू मेरे एंड से डिस्टर्ब कर रहा है। अल्लाह ताला की इंशाअल्लाह इसमें भी कोई बेहतरी होगी। मैं ज़्यादा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करूँगी इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह फिर हम कल अपने इस टॉपिक को यहीं से शुरू करेंगे। इसी बहाने ज़्यादा दुरूद पढ़ने का मौका मिल गया, और इसी बहाने अल्हम्दुलिल्लाह दुआए हाजात भी पढ़ ली। अगर आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है मेरे दूसरे नेट पर, तो मैं इंशाअल्लाह इसी पर शुरू कर देती हूँ। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करके अगर दरमियान में कनेक्शन ब्रेक हुआ तो समझ लीजिएगा कि मैं इसको वहीं पर मुकम्मल कर दूँगी, वरना ये है कि हम फिर इंशाअल्लाह इसको इसी जगह से कल शुरू करेंगे। कोई बहन नहीं घबराए, इंशाअल्लाह जो हम यहाँ पर अपने तरबियत के सेशंस में इल्म हासिल करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे जितना चाहेगा, जितना हमारा रब हमें तौफ़ीक देगा, हम उस इल्म को इंशाअल्लाह गैदर करने की, उस इल्म से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस रमज़ान में अपने आप को अख़लाक़ी तौर पर बेहतर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह आप सबके बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन का। आप लोग हमेशा बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो सब्र के साथ आप लोग बहनें बैठी रहती हैं। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। मैं थोड़ा-सा अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैंने एक स्टोरी बतानी थी। वो स्टोरी मैं नहीं कर पाऊँगी, उसको हम इंशाअल्लाह कल कर लेंगे, ताकि जो लोग नहीं सुन पाएँगे वो मिस ना हो जाएँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम बात ये कर रहे थे कि आला ज़रफ़ी हमने इंशाअल्लाह एडॉप्ट करनी है, और उस टॉपिक पर गुफ्तगू नहीं करनी जो टॉपिक उस वक़्त उनके लिए जो था वो ज़रा थोड़ा-सा सेंसिटिव था, जिसके ऊपर अगर हमने इस वक़्त बात शुरू की तो वो दोबारा से जो है वो रिएक्शनरी हो जाएँगे। तो बेहतर है कि एक मर्तबा जब सारा मामला क्लियर हो जाए, 1-2 दिन गुज़र जाएँ, जब आपको भी लगे कि आपके इमोशंस इस वक़्त आपके कंट्रोल में हैं, आप अल्फाज़ को, सिलेक्शंस को बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल करेंगी, तो अगर आप चाहें तो आप अपने हस्बैंड से या अपनी बहन से या अपने उस रिश्ते से जिससे ये सारा मामला हुआ था, अगर आपको हिकमत लगती है तो आप उस मामले को क्लियर कर सकती हैं रिज़ॉल्व करने के लिए, ताकि उस वक़्त वो भी जज़्बात में ठंडे हों, आपका भी रिमोट कंट्रोल जज़्बात का उनके हाथ में ना हो, शैतान आपको किसी भी तरह से जो है वो डिट्रैक्ट करने की कोशिश ना करे। तो एक लाइट टोन में हम कोशिश कर सकते हैं एज़ अ स्ट्रेटजी नंबर 4 ऑफ द केस 2, कि अगर आपको लगता है कि पॉइंट को क्लियर करना बेहतर है, तो कम से कम अल्फाज़ में, मिनिमम डिस्कशन में आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लें, और ताकि फिर कम से कम आपके और जो भी सामने रिश्ता है उसके दरमियान में क्लैरिटी आ जाए। देखिए सिर्फ इन 4 स्टेप, जो केस नंबर 2 है ना, इसको मैंने आपको बता दिया। केस नंबर 1 क्लियर है। गलती आप सामने वाले की इंसल्ट पर अपनी अगर महसूस करें
تو امیڈیٹلی سوری بول دیں. کیس نمبر 2 میں 4 اسٹیپ لینے ہیں ہم نے. نمبر 1، آپ کی غلطی نہیں ہے، سامنے والا آپ کی انسلٹ کر رہا ہے، آپ نے چپ کر جانا ہے، ہاتھوں کو کنٹرول کرنا ہے، ایکٹیو لسننگ کرنی ہے، خود کو بتانا ہے بیچارہ بیمار ہے، مینٹلی ڈسٹیبل ہے. نمبر 2، آپ اس ٹاپک کے اوپر آپ اس انسان کو بولنے دیں گی یہاں تک کہ وہ ایگزاسٹ ہو جائے گا. نمبر 2، اب آپ جب اس کے ایگزاسٹ ہونے پر وہ چپ ہو جائے گا، آپ اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کریں گی. نمبر 3، آپ کا جتنا ایمان بڑھتا جائے گا، آپ کا اسٹیپ 1 آ جائے گا، ایمان بڑھے گا، اسٹیپ 2 آ جائے گا، ایمان بڑھے گا، اسٹیپ 3 آ جائے گا. اسٹیپ 3 میں آپ ان کا موڈ اچھا کرنے کے لیے ایک لائٹ ٹون میں اچھا سا سینٹینس بولیں گی جو ان کو خوش کر دے، یا آپ اپنی طرف سے کوشش کریں گی. اور جتنا ایمان اور بڑھے گا، آپ اسٹیپ نمبر 4 پر جائیں گی، اور آپ اسٹیپ نمبر 4 پر جاتے ہوئے حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے منیمم الفاظ میں اس ٹاپک کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گی. جیسے ہی آپ ریڈ کریں گے کہ سچویشن بگڑ رہی ہے، آپ پھر سے اس ٹاپک کو بند کر دیں گے. سو دیکھیں، اصل میں قرآن پڑھنے والے لوگ جب سامنے والا انسلٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایک ڈاکٹر کی طرح ڈیل کرتے ہیں. دیکھیں، ایک آپ کے پاس، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایمرجنسی ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس ایک مریض لایا جاتا ہے، ایک پیشنٹ لایا جاتا ہے جس کے ہاتھ پر زخم ہے اور اس کو دل کا دورہ پڑا ہوا ہے. تو ایمرجنسی میں ڈاکٹر اس کے ہاتھ کے زخم کو صاف کرے گا ڈیٹول سے، اس پر بینڈیج لگائے گا، یا اس کے ہارٹ اٹیک کو پہلے ڈیل کرے گا؟ کوائٹ انڈرسٹوڈ کہ وہ جو ایمرجنسی میں ڈاکٹر ہوگا، وہ اس وقت اس انسان کے ہاتھ کے زخم کو نہیں ڈیل کرے گا، وہ اس کے ہارٹ اٹیک کو ڈیل کرے گا تاکہ اس انسان کی زندگی بچائی جائے. بالکل اسی طرح جب کوئی آپ کی انسلٹ کرتا ہے نا، آپ کو ایک ایمرجنسی ڈاکٹر، ایمرجنسی اسپرچل ڈاکٹر بن جانا ہوتا ہے، بیکاز آپ ایک انسان کے اسپرچل ہارٹ اٹیک کو ڈیل کریں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم اپنے پیاروں کے لیے جو ہماری انسلٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچنا چاہتے کہ اس وقت ان کو اسپرچل ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، بٹ یہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ آپ کو صحیح اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے کے لیے، یہ آپ کو ایمان پر قائم رکھنے کے لیے بہت ہیلپ کرے گا. سوچیں، ایسے میں جب کوئی سامنے والا آپ کی انسلٹ کر رہا ہے اور آپ کی غلطی نہیں ہے، سمجھ لیں اس انسان کو اس وقت اسپرچل ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے. اب ڈیل ہم اسمارٹلی اینڈ ریسپونڈ لائک این ایمرجنسی ڈاکٹر. سمجھے، بس اسٹیپس لگایا ہوا ہے گلے میں، اور آپ نے اپنا جو ہے وہ لیب کوٹ پہنا ہوا ہے، اور اب آپ جو چپ ہیں اور ہاتھ روکے ہوئے ہیں، امیجن کرتی رہیں آنکھیں بند کر کے کہ اب آپ اس انسان کے اسپرچل ہارٹ اٹیک کو ڈیل کرنے کے اسٹیپس ریوائز کریں. سو اس طرح سے الحمدللہ ہم نے دونوں اینگل سے بات سمجھ لی انڈر دا ٹاپک آف ڈیلنگ ود انسلٹ. جب آپ سامنے والے کے ہومز اور لومز کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ ٹاکسک ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرتا ہے، سو چند لمحے کے لیے سوچیں، اس کا یہ ریاکشن میری کسی غلطی کی وجہ سے تو نہیں ہے. اف دیر از غلطی جو آپ کے اینڈ سے ہوئی ہے، امیڈیٹلی ایکسپٹ کیجئے اور سوری بول دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، میری غلطی نہیں ہے، تو میں نے آپ کو 4 اسٹیپ فارمولا بتا دیا ہے ڈیلنگ ود انسلٹ کا، اور اس 4 اسٹیپ فارمولا کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کسی بھی ٹاکسک انسان کو، یا کسی بھی اپنے پیارے کو جو کسی موقع پر انسلٹنگ ہو جاتا ہے، جو کسی موقع پر ٹاکسک ہو جاتا ہے، آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. کبھی کبھار ایسے انسان کو ڈیل کرنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے اگر ایسا انسان ہمارے ماحول میں ایگزسٹ کرتا ہو، جب کوئی کانسٹینٹلی اپنے ایٹیٹیوڈ سے آپ کو ہرٹ کر رہا ہو. تو اب ایک ایسا انسان جو آپ کو کانسٹینٹلی ہرٹ کرتا ہے اور آپ اس سے اپنی جان چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں، بیکاز وہ آپ کا اپنا ہے، وہ آپ کا پیارا ہے. اب آپ ایسی صورت میں قرآن کا طالب علم ہوتے ہوئے کیا کریں گی؟ سو اگر آپ بہنیں میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں تو میں یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو سنا دیتی ہوں، تاکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پر اس وقت مکمل ہو جائے، اور ہم ہمت کر کے کل اپنا جو ہے وہ دوسرا ٹاپک شروع کریں. بلکہ نہیں، ایک کام کرتے ہیں، نہیں، اتنا آج کے لیے کافی ہے. سٹوری بہت مزے کی ہے، کل سناؤں گی انشاءاللہ. ہم یہیں سے اپنی سٹوری سے بات کو شروع کریں گے. آج ہم اپنے ساتھ آپ لوگ تو فوراً تیار ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ اپنے ساتھ جو ہے وہ یہ 2 کیسز کو لے کر اٹھیں. کیس نمبر 1 سمپل سٹیپ ہے، ایکسپٹ یور مسٹیک اینڈ سے سوری. کیس نمبر 2 4 سٹیجز سٹیپ ہے، جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کا اتنا 4 سٹیج سٹیپ جو ہے وہ انہینس ہوتا جائے گا، اس کی اعلیٰ ظرفی آتی جائے گی، اتنا وہ اپنے آپ کو فیل کراتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان سیشنز کو
ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیں. جزاک اللہ خیرن فار یور لو اینڈ فار یور کوآپریشن آل دا ٹائم ایوری ٹائم. بہت سے خواتین جو ہمیں گلوبل نیٹ ورک پر جوائن کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی کے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کبھی کسی کے فجر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم 3 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھیں سب طرف، انٹرنیٹ کو بھی خیر و عافیت سے رکھیں. انشاءاللہ اسٹوری سے بات شروع کروں گی، ہاؤ ٹو ڈیل سچ پرسن جو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہے، یا ہمارا اپنا ہے، یا ہمارے رحمی رشتوں میں سے کوئی ہے، یا ہمارے سسرالی رشتوں میں سے کوئی ہے جو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیچارہ بیمار ہے، جس کو اسپرچل ہارٹ اٹیکس آتے رہتے ہیں. How to deal such kind of a person in our daily life being a Quran student. اللہ ہم سے ہماری محنتوں کو اور اللہ ہم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا